Hello my dear students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. I hope you all are fine and enjoy your summer break. So now let's start study again. Today we are going to start our next chapter 4, that is work people do. So students, look around you and notice that everyone is engaged in doing some work. आप अपने आसपास देखते होंगे कि सभी लोग कोई ना कोई काम करने में बिजी हैं। आप लोग भी बिजी हैं, है ना। अभी आप सभी घर पे हैं तो मम्मा सबसे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करवाती होगी एंड दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल कि अगर आप अपनी मम्मा की हेल्प करवाते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो लोग भी हैं वो कोई ना कोई काम करने में बिजी हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ काम वो लोग कर रहे हैं। हमें काम करने की ज़रूरत क्यों पकड़ रहती है? Our parents also work to provide us food, shelter and clothing. ये जो 3 words होते हैं, food, shelter and clothing, these 3 words are very important for us. हमारी लाइफ में ये जो 3 words हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं और इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप खाना खा रहे हो, आपके घर में खाना बन रहा है तो आपको उस खाने के लिए पैसे चाहिए। आपको अगर घर में रहना है, बहुत अच्छे से घर में रहना है, जैसे भी घर में आप रहते हो तो उसको बनाने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है। और आप जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो उनको लाने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? काम करने की वजह से आते हैं, ठीक है। तो काम अलग अलग टाइप का होता है। अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपको आपके पैसे आपकी पेरेंट्स से मिल जाते हैं, वो आप खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको घर भी दे रहे हैं, आपको कपड़े भी पहनने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब है अभी पढ़ना, स्टडी करना, ठीक है। फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपकी जॉब होगी कि आप भी पैसे कमाएं और जो आपसे छोटे हैं आप उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। एज वी ग्रो अप वी नीड टू वर्क टू अर्न अ लिविंग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छे से मेंटेन रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। इंसान जो भी काम पैसे कमाने के लिए करता है उसे आप क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो भी काम जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, जो भी काम आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, जो भी आप हार्ड वर्क है, मेहनत जो भी करते हैं, उसके बदले में अगर हमें पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? पैसे कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है वो कौन सा होता है? ऑक्यूपेशन होता है। द वर्क फॉर विच पीपल अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। आपने देखा है बस ड्राइवर, कॉबलर, पॉटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है, पेंटर, ये सभी अपना अपना काम करते हैं। दीज आर सम कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वी कैन सी अराउंड अस। हमारे आसपास हमने देखा होगा ना, बस ड्राइवर है एंड कॉबलर है जो चप्पल जूते जो होते हैं वो बनाता है, एंड प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आते हैं। तो ये सभी काम ये क्यों करते हैं? ताकि इनके बदले में इनको पैसे मिले और ये उन पैसों से अपने घर वालों का खर्चा चला सकें। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस भी होते हैं। ये तो हैं थोड़े कॉमन ऑक्यूपेशन। जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होते हैं जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है, उस वर्क के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है काफ़ी सालों तक, उसके बाद जाकर आपको वो ऑक्यूपेशन मिलता है। लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एंड जो पायलट होते हैं, ये सारे जो ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, इनके लिए आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में ये ऑक्यूपेशंस आपको मिलते हैं। ये वर्क आप जो प्रोफेशनल वर्क है वो आप कर पाते हो। तो जो ऑक्यूपेशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होते हैं, कुछ अनप्रोफेशनल होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, एंड कुछ अदर टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसके लिए भी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको इंस्टेंट पैसे कमाने के लिए वो काम करना पड़ता है। ट्रेडिशनली सम प्रोफेशंस वर कंसिडर्ड
suitable only for men, while some were considered suitable only for women. पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि कुछ काम को सेपरेट कर दिया गया था कि ये काम सिर्फ मैन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं वो करेंगे, ठीक है, बॉयज़ के लिए, और ये जो काम है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ये काम सिर्फ औरतें करेगी। लाइक पहले के टाइम पर क्या होता था, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, है ना। वो लोग सिर्फ घर का काम, जो जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो सिर्फ वही करती थी, और जो बाहर का काम होता था, पैसे कमाने वाला काम होता था, वो जेंट्स लोग करते थे। बट नाउ दीज डेज दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये काम सिर्फ औरतें ही करेगी और ये काम सिर्फ जो जेंट्स होते हैं वही करते हैं। अब सारे काम सबके लिए अलाउ हो गए हैं। जो भी वर्क बॉयज़ पहले करते थे, जो मेंस है वो लोग करते थे, अब विमेंस भी वो काम करने लग गई है। विमेंस डॉक्टर भी बनने लग गई है, विमेंस इंजीनियर भी बनने लग गई है, वो पायलट भी बनने लग गई है, वो अंतरिक्ष पे भी जाने लग गई है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे काम सिर्फ जेंट्स ही करेंगे, लेडीज़ के लिए भी सारे काम अलाउ हो गए हैं। बोथ मैन एंड वीमेंस आर टेकिंग अप ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशन। जितने भी टाइप के प्रोफेशंस होते हैं उन्हें मैंस एंड वीमेंस जो दोनों हैं वो ले सकते हैं, वो दोनों वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि जो आप अपने आसपास अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट है पॉटर। पॉटर कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं वो जो बनाता है उसे हम कहते हैं पॉटर। ही मेक्स डजन्स ऑफ क्ले पॉट्स बिग एंड स्मॉल ऑन हिज पॉटर्स व्हील्स एवरी डे। जो पॉटर होता है वो हमेशा अपने जो पॉटर व्हील होता है उस पर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाता है। जो क्ले की चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं। दीज पॉट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। आपने जो मिट्टी का घड़ा देखा होगा, जो अभी गर्मियों में काफ़ी लोगों के घर पे होते हैं, ये मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा ठंडा पानी होता है। तो ये जो घड़ा होता है वो कौन बनाता है? पॉटर बनाते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर पर्पस। ड्यूरिंग दिवाली ही मेक्स स्मॉल क्ले दियाज दैट पीपल यूज टू डेकोरेट देयर होम्स। दिवाली के टाइम पे आप जो दीपक काम में लेते हैं उसे भी कौन बनाता है? पॉटर बनाता है। तो पॉटर ये काम क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए करते हैं, ताकि वो अपने घर को चला सकें। अब ये जो पॉटर है अपने पॉटर वर्क जो ये करता है, जो अपने पॉटर व्हील के ऊपर क्ले से जितने भी आइटम बनाता है, ये करने के लिए इसे किसी प्रोफेशनल स्टडी की, किसी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ही लर्न दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर। ये जो स्किल्स होती हैं पॉटर, ये किससे सीखते हैं? ये अपनी जो जनरेशन होती है इनकी, ये अपने फादर से सीखते हैं, वो अपने फादर से सीखते हैं, फिर ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इनको इस चीज़ के लिए किसी स्पेशल स्कूल या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपनी फैमिली से ही सीखते हुए आते हैं और इस वर्क को कंटिन्यू चलाते हैं। बट ही इज़ नॉट श्योर इफ़ ही वुड लाइक हिज चिल्ड्रंस टू बिकम पॉटर। बट जो पॉटर होता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी वही काम करें जो वो कर रहा है। उसकी मजबूरी थी कि उसको ये काम करना पड़ा क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन पॉटर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भी यही काम करें। तो कुछ पॉटर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मेहनत करके जो भी पैसे वो कमा रहे हैं उन्हें अपने आसपास के स्कूल में भेजते हैं, ताकि वो कुछ प्रोफेशनल वर्क जो ट्रेनिंग्स होती है वो लेकर कुछ अच्छा बने और उनसे ज़्यादा वो पैसे कमा सकें। नेक्स्ट है टेलर। टेलर का क्या काम होता है? आप जो ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं इन्हें कौन स्टिच करता है? टेलर करता है। ही मोस्टली स्टिचेज वुमेन्स क्लोथ एंड मेंस क्लोथ। वो वुमेन्स एंड मेंस दोनों के कपड़े सिलता है। ही लर्न टू स्टिच फ्रॉम हिज मदर। ही फर्स्ट कट द क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड देन स्टिच इट ऑन अ स्विंग मशीन्स। जो टेलर होता है वो कपड़े सिलने के लिए सबसे पहले जो कपड़ा होता है उसे सीजर से काटता है, फिर अलग अलग कलर के जो थ्रेड होते हैं उनके यूज से वो स्विंग मशीन पे, जो सिलाई मशीन होती है, उस पर उन कपड़ों को सिलने का काम करता है। तो ये इसका वर्क हो गया। अब इसके लिए आजकल के टाइम पे तो आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स खुल गए हैं जो ये सारे वर्क को भी, जैसे स्टिचिंग है ना, तो स्टिचिंग सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं जहाँ पे स्टिचिंग सिखाई जाती है। बट पहले क्या होता था, स्टिचिंग सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग अपने घर पे अपनी मम्मा से, अपनी ग्रैंड मदर से, इनसे ही स्टिचिंग का काम सीख लेते थे।
कॉबलर, कॉबलर कौन होता है? ही मेंड्स शूज एंड मेक्स न्यू वंस। जो कॉबलर होता है वो जो शूज़ होती हैं, सैंडल्स होती हैं, उनको ठीक करने का काम करता है, नए शूज़ वगैरह हैं ये सब बनाने का काम करता है। ही ग्रू अप वॉचिंग हिज फादर मेकिंग थिंग्स विथ लेदर, दैट इज हाउ ही लर्न द क्राफ्ट। ही वर्क्स विद अ शूज लार्ज दैट इज शेप्ड लाइक अ शूज एंड यूज अ स्पेशल थ्रेड टू स्टिच दैम। जो कॉबलर होते हैं वो शूज़ को, जब आपकी सैंडल या शूज़ हैं जब वो ख़राब हो जाता है या वो टूट जाता है तो आप कॉबलर के पास जाके उसे स्टिच करवाते हो। तो जो कॉबलर होते हैं वो इन शूज़ को स्टिच करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थ्रेड होता है जिससे आपके जो शूज़ वगैरह होते हैं उन्हें स्टिच किया जाता है। तो कॉबलर को भी ये चीज़ सीखने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैकेनिक, ही वर्क्स इन अ मोटर गैरेज। He started off a helper. Over the years, he learned his job so well that he met the mechanic by the garage owner. जो मैकेनिक होते हैं, गाड़ी जो होती है उनको ठीक करने का काम जो करते हैं, अब तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों की अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे से सीखते हैं। पर जब पहले लोगों के पास काम नहीं होता था तो वो एक छोटे से गैरेज में जाके पहले छोटे मोटे हेल्पिंग वाले जो काम होते थे, हेल्पर वाले काम होते थे वो करते थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी सालों तक वो वहाँ पर अदर जो मैकेनिक होते थे उनको काम करते हुए देख के वो काम सीख जाते थे और फिर वो भी उन चीज़ों में ट्रेंड हो जाते थे। तो वो अपना अलग से गैरेज ओपन करते थे। लोगों की जब गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको ठीक करने का काम कौन करता है? मैकेनिक करता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे अपने आसपास वर्क होते हैं जो बहुत कॉमन ऑक्यूपेशंस होते हैं कि जिनके लिए लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोफेशनल जो वर्क होते हैं एंड जो लेडीज़ होती हैं वो कौन से आजकल लेडीज़ जिन वर्क की वजह से आगे पहुंच गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।